अरे अंग्रेजों ने भी माफी मांगी जलियांवाला बाग के लिए बाद में। जलियांवाला बाग बना दिया आपने, कॉरिडोर अभी बना। ये नेहरू जी के समय में नहीं बन सकता था, नरेंद्र तिवारी के समय में नहीं बन सकता था, मुलायम सिंह जी के समय में नहीं बन सकता था काशी में, और वो लोग कहते हैं संविधान से चलते हैं। आप आज भी कह रहे हो कि हमें उस फैसले पर गर्व है गोली चलाने पर। संख्या दी थी 200 से ज्यादा निहत्थे कार सेवक मारे गए, सैकड़ों लोग मार दिए। आप क्षमा मांगने को तैयार नहीं, आप प्रायश्चित करने को तैयार नहीं। भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है हमारे डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के डिबेट में सपा के प्रवक्ता भुवन भास्कर की अच्छी से कुटाई हुई है, क्योंकि आज के डिबेट में सपा के प्रवक्ता भुवन भास्कर बोल रहे थे देश संविधान से चलेगा, राम मंदिर से नहीं चलेगा। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इनकी क्लास लगाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वहां से आपके भाव पता लगता है कि आपका मन क्या है, आपकी आत्मा क्या है, आपका चिंतन क्या है। वहां कोई रोक थी, कोई संविधान की रोक थी, कोई कानून की रोक थी कि भारत का प्रधानमंत्री सोमनाथ नहीं जाएगा? नहीं था ना, आप नहीं गए। क्यों? आप बौद्धिक बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। बौद्धिक बेईमानी ये नहीं चलेगा देश में। चल लिया जितना चल रहा था। काशी, मथुरा और अयोध्या भारत के ये तीन आस्था के मान बिंदु, भारत की सांस्कृतिक चेतना के तीन शिखर, इनमें बुनियादी ढांचा तो डेवलप किया जा सकता था 1947 से आज तक 14 तक। नहीं, क्यों नहीं किया? जो कॉरिडोर अभी बना ये नेहरू जी के समय में नहीं बन सकता था, वीर बहादुर समय के समय में नहीं बन सकता था, नरेंद्र तिवारी के समय में नहीं बन सकता था, मुलायम सिंह जी के समय में नहीं बन सकता था। काशी में संविधान टूट जाता क्या? ये झूठ और प्रपंच बंद करिए, तत्काल प्रभाव से बंद करिए, ये नहीं चलेगा। एक और विनम्र सवाल पूछ लेता हूं। हमारे मित्र प्रोफेसर जोशी ने कहा कि आज की तारीख में जहां ये कोई बाध्यता नहीं है ना, जोशी साहब कतई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये तो बता दो देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए? कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं गया दर्शन करने? तारीख की बातें नहीं कर रहे, यहां तो पीढ़ियां गुजर गई बाबू। आप मथुरा गए, ऐसा नहीं कि मथुरा नहीं गए, गए वहां कचौड़ी खाई, लस्सी पी, लेकिन जन्मभूमि नहीं गई। आपके पांव कांपने लगे। क्यों? कोई मुख्यमंत्री मुझे बताइए जो कृष्ण जन्मभूमि में गया हो जन्माष्टमी पर आरती करने, बताइए। कोई संवैधानिक रोक है क्या कृष्ण जन्मभूमि में जाना? गैर कानूनी काम है क्या? नहीं। किसी अदालत ने रोक लगाई है कि नहीं? अभी मैं होके आया कुछ दिन पहले। आप क्यों नहीं गए हुजूरे आला? ये झूठ का तिलस्म खत्म हो गया। आज इस अयोध्या के आंदोलन से क्या हुआ, इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें यतिमा एक सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है कि जो झूठ का, पाखंड का जो एक तिलस्म था ना, वो चिंदी चिंदी हो गया, धज्जी धज्जी हो गया। अब गांव का बच्चा भी सच जान गया। ये वोटिंग पैटर्न जो देश में बदला है ना वान्या जी, ये यूं ही नहीं बदला। हमसे आपसे ज्यादा गांव का आदमी जान गया। वो भी पूछता है कि भैया ये कभी गए नहीं रामलला के दर्शन करने? ये लोग ₹1 का प्रसाद ही चढ़ा देते, 2 नम रख के, एक अगरबत्ती जला देते। नहीं गए ना, वहां तो रोक नहीं थी। कभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आप गए तो कभी विश्वेश्वर महादेव की ओर भी देख लेते। नंदी बाबा कहां है? कोई रोक थी क्या? नहीं ना। आपने श्रृंगार गौरी की पूजा क्यों बंद करा दी? आज मुलायम सिंह जी ने बंद कराई, क्यों करा दी? क्या आप किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल में ऐसे ताला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आपका साहस नहीं है। लेकिन आपने श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करा दी। बाद में अदालत गई महिलाएं, और आप कहते हो हम संविधान से चलते हैं। मेरे मित्र, ये मसला भाजपा का नहीं, ये देश का मसला है। देश निर्णय करेगा। भाजपा आज है, कल दूसरी रूप में हो सकती है कोई पार्टी, लेकिन अब देश जाग गया। मुझसे लोग पूछते हैं कि अयोध्या का आंदोलन आपने इतने नजदीक से देखा, आप इसका मूल
उपलब्धि क्या मानते हैं? मैं कहता हूं राष्ट्र के आत्म तत्व का जागरण, राष्ट्र के स्वाभिमान का जागरण। हम पहले रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़ा होना सीख ले, बाकी सब बात कर लेंगे बाद में। वो सीख लिया भारत ने। एक राज्य सरकार है इस देश में, जोशी जी आप कह रहे संविधान से चलते हैं, आपके अलायंस में है, वो पार्टनर है, उनकी सरकार है तमिलनाडु में डीएमके। उन्होंने आज राम जन्मभूमि पर इस दिव्य नव्य मंदिर के लोकार्पण समारोह के लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया। उसके खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से आदेश लेके आना पड़ा। ये संविधान है? ये संविधान है क्या? और आप वोट मांगना चाहते हैं भारत में? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप अतीत से आपके कंधे पर सवार हैं, अनंत काल तक सवार रहेंगे, जब तक या तो आप प्रायश्चित करिए या उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नेहरू जी सोमनाथ क्यों नहीं गए? अयोध्या, काशी और मथुरा का बुनियादी ढांचे का विकास क्यों नहीं हुआ? वहां चौड़ी सड़क बनाने में कोई रोक थी? और एक बात आई 30 अक्टूबर 1990 अगर मैं सही याद कर रहा हूं, और 2 नवंबर 1990 इतिमा, जब गोलीकांड हुआ। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अखबार रहा उस समय, बहुत बड़ा अखबार था, उसकी बड़ी मान्यता थी भारत भर में। आज मुझे आज का शीर्षक याद है, वान्या जी आप लोगों को जानना चाहिए। उस शीर्षक में लिखा था, जलियांवाला बाग छोटा हो गया अयोध्या में। आज जलियांवाला बाग छोटा हो गया। आज ने संख्या दी थी 200 से ज्यादा निहत्थे कार सेवक मारे गए। जलियांवाला बाग बना दिया आपने, और वो लोग कहते हैं हम संविधान से चलते हैं। अरे अंग्रेजों ने भी माफी मांगी जलियांवाला बाग के लिए बाद में। आप आज भी कह रहे हो कि हमें उस फैसले पर गर्व है, गोली चलाने पर। आप संविधान की आड़ लेकर बचना चाहते हैं। सैकड़ों लोग मार दिए, आप क्षमा मांगने को तैयार नहीं, आप प्रायश्चित करने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं हम सामाजिक न्याय से चलते हैं। वहां जो मारे गए उसमें दलित भी थे, उसमें हमारे पिछड़े वर्ग के लोग भी, नौजवान भी थे। आपने सबको भस्मीभूत कर दिया। लाशें उठा उठा के बोरे में भर के, जोशी जी हमने देखा था इन आंखों से, सरयू में डाल दी पुलिस वालों ने। और आप कह रहे हो हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, हम संविधान चाहते हैं, हम कानून का राज चाहते हैं। इतना बड़ा नरसंहार भारत में 2 ही हुए, जलियांवाला बाग और अयोध्या। जलियांवाला बाग किया था अंग्रेजों ने, हमारे देश के लिए नहीं थे। वो आक्रांता थे हमारे लिए, उनसे हमारा क्या रिश्ता। लेकिन अयोध्या में गोली किसने चलवाई? वो हमारे लोग थे। एक ही गांव में, एक ही मोहल्लों में पैदा हुए लोग, एक ही शहर के लोग। अंग्रेजों से तुलना नहीं हो सकती। अंग्रेज हमारे लिए ममत्व का कारण क्यों खोजेंगे? लेकिन जिनको हमने सरकार सौंपी उनमें तो ममत्व होना चाहिए था। निहत्थे थे कार सेवक, निहत्थे मित्र, निहत्थे। कोई बंदूक और तोप लेके लड़ना चल रहे थे क्या अयोध्या में? मणिराम छावनी नहीं होती महंत नृत्य गोपाल दास जी की यतिमा, तो जाने कितने मारे जाते। और दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बहस करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।